मॉडल दिव्या पाहुजा हत्याकांड में आरोपी बलराज गिल को हिरासत में ले लिया गया है। कोलकाता एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया बलराज गिल को पटियाला बस स्टैंड के पास कार छोड़कर गया था आरोपी। अहम खबर आपको गुरुग्राम से दिव्या पाहुजा हत्याकांड हवाले से दे रहे हैं। अहम खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं। गुरुग्राम से मॉडल दिव्या पाहुजा हत्याकांड में आरोपी बलराज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। कोलकाता एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार किया गया। बलराज गिल को हिरासत में लिया गया है कोलकाता एयरपोर्ट से। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं और हमारे साथ गुरुग्राम से हमारे संवाददाता करण जयसिंह इस खबर पर जुड़ चुके हैं। उन्हीं का रुख करेंगे। करण, मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या के बाद, कत्ल के बाद आरोपियों पर पुलिस पूरी तरह से निगाह बनाए हुए थी और आखिरकार एक आरोपी बलराज गिल को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। दिव्या पाहुजा की लाश भी अभी तक बरामद नहीं हुई थी। बहुत मुमकिन है कि अब इस मामले में और बहुत खुलासे हो पाएं। आप तफसील से बताइए किस तरह हुई गिरफ्तारी बलराज गिल की और अभी इस मामले में क्या क्या चल रहा है। बिल्कुल मुमताज, देखिए, दिव्या पाहुजा हत्याकांड मामले में बीते 9 दिन से पुलिस के साथ आंख मचोली का खेल खेल रहा बलराज गिल अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। गुरुग्राम पुलिस ने बलराज गिल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था क्योंकि पुलिस को यह शक था कि बलराज गिल विदेश भाग सकता है और पश्चिम बंगाल के एक एयरपोर्ट से कल गुरुग्राम पुलिस ने बलराज गिल को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बलराज गिल वही आरोपी है जो दिव्या पाहुजा के शव को BMW गाड़ी में लेके पंजाब के लिए रवाना हुआ था। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार दिव्या पाहुजा का शव पुलिस क्यों नहीं बरामद कर पाई है। इसलिए बलराज गिल की गिरफ्तारी बेहद अहम थी क्योंकि बलराज गिल वही आरोपी था जो गुरुग्राम से दिव्या पाहुजा के शव को लेकर फरार हुआ था। हालांकि BMW गाड़ी को तो पुलिस ने पटियाला बस स्टैंड के पास से बरामद कर लिया था, लेकिन बलराज गिल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी और बलराज गिल के साथ रवि बंगा जो अन्य आरोपी है उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी और इन दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर पुलिस ने जारी किया, जिसके अगले दिन ही अब बलराज गिल पुलिस की गिरफ्त में है। जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त बलराज गिल को गुरुग्राम लेकर आया जा सकता है, जिसके बाद यह संभावना है कि बलराज गिल से पूछताछ में ये पूछा जाएगा कि आखिरकार दिव्या पाहुजा के शव को उसने कहां ठिकाना लगाया है, क्योंकि लगातार तफ्तीश जो है वो चल रही है, लगातार पुलिस की जो कार्रवाई है वो चल रही है, लेकिन बीते 9 दिन से दिव्या पाहुजा के शव को पुलिस बरामद नहीं कर सकी है। तमाम जो हरियाणा और पंजाब की नहरें हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जितने भी पुलिस को संदिग्ध जो जगह थी वहां जहां भी पुलिस को शक हुआ कि यहाँ पर दिव्या पाहुजा के शव को ठिकाने लगाया जा सकता है, वहां तमाम जगह सर्च ऑपरेशन गुरुग्राम पुलिस के द्वारा चलाया गया, लेकिन अभी तक दिव्या पाहुजा के शव को पुलिस बरामद नहीं कर सकी है। अब ऐसे में देखना यह है कि बलराज गिल से पूछताछ के बाद कब तक गुरुग्राम पुलिस दिव्या पाहुजा के शव को बरामद कर पाती है, क्योंकि कई सवाल जो है वो बलराज गिल से पूछे जाएंगे, कई राज बलराज गिल जो है वो अपने छुपाए बैठा है, उसके जवाब कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस तलाशने की कोशिश करेगी। हालांकि 4 आरोपियों को अब तक इस पूरे हत्याकांड में गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें मुख्य आरोपी अभिजीत शामिल है, 20 वर्षीय एक युवती शामिल है, लेकिन बलराज गिल और रवि बंगा ये 2 ऐसे आरोपी थे जिसको गुरुग्राम पुलिस की सख्त जरूरत थी, जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी। बहरहाल अब देखना यही होगा मुमताज कि कब तक दिव्या पाहुजा के शव को पुलिस बरामद कर पाती है। जी, तो करण, रवि बंगा के हवाले से कोई जानकारी फिलहाल पुलिस के पास नहीं है अभी किसी तरह की, हालांकि कोशिशें लगातार जारी हैं गुरुग्राम पुलिस की। बिल्कुल कोशिशें जारी हैं और ये अब संभावना जताई जा रही है कि बलराज गिल जब पुलिस की गिरफ्त में आया है तो रवि बंगा की सूचना भी बलराज गिल के पास होगी, क्योंकि बलराज गिल कहीं अहम जानकारी जो है वो अपने उसके पास जो है वो मिल सकती है, क्योंकि जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो साफ तौर पर उसमें देखा जा रहा था दिव्या पाहुजा जिस गाड़ी से उतरी उस गाड़ी से मुख्य आरोपी अभिजीत और बलराज गिल भी उनके साथ था और बलराज गिल भी उसी होटल में पहुंचा था जिस होटल में दिव्या पाहुजा की हत्या की गई थी। अब लगातार ये सवाल उठते आ रहे थे कि आखिरकार बलराज गिल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है, क्योंकि जिस BMW गाड़ी में ये बलराज गिल उस शव को लेकर फरार हुआ था और रास्ते में उसने रवि बंगा को अपने साथ लिया और लगातार ये संभावना जताई जा रही थी कि उसी BMW गाड़ी में दिव्या पाहुजे के शव होने की संभावना है। और BMW गाड़ी जब बरामद हुई और जब उसका लॉक खोला गया तो उसमें भी
दिव्या पहुजा का शव बरामद ना होना कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस के जो होश थे वो उसमें उड़े और तमाम तरह की तफ्तीश जो है वो की गई, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई। अब ऐसे में बलराज गिल जब गिरफ्त में आया है तो ये संभावना जताई जा रही है कि अब बलराज गिल से वो सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार दिव्या पहुजा के शव को वो कहां पर लेकर गया और कैसे उसने उस शव को ठिकाने लगाया, और उसके बाद उस शव को कहीं ना कहीं बरामद किया जा सकता है। मुमताज, सही कहा आपने करण। अब ज्यादा वक्त बहुत मुमकिन है कि ना लगे इस केस के तमाम पहलुओं का खुलासा होने में। दिव्या की लाश को भी पुलिस जल्द बरामद कर पाएगी, ऐसी उम्मीद है। लेकिन इस मामले ने बड़े पैमाने पर सुर्खियां बटोरी हैं करण, इसमें कोई दो राय नहीं है। गैंगस्टर से दिव्या के रिश्ते का खुलासा होने के बाद भी इस मामले ने और तूल पकड़ा है। तो क्या लगता है करण आपको, रवि बंगा जैसी पकड़ में आएगा तो पूरी तरह से इस मामले का खुलासा हो जाएगा, या फिर आपको लगता है करण कि ये नेक्सस थोड़ा और लंबा हो सकता है? देखिए, अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि जो थ्योरी अभिजीत ने बताई कि कुछ अश्लील वीडियो फोटो जो है वो दिव्या पहुजा के फोन में थी और उसी के चलते जब उसने उसका मोबाइल का पासवर्ड जाना और दिव्या ने उसका पासवर्ड नहीं दिया तो उसने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस इस थ्योरी पर यकीन करने को तैयार नहीं है। पुलिस हर पहलुओं से जांच कर रही है क्योंकि गैंगस्टर एंगल जुड़ा हुआ है। जहां एक और गैंगस्टर बिंदर गुज्जर का नाम इसमें सामने आया है। संदीप गडोली के जो गैंगस्टर है जिसकी हत्या हुई थी, जिसकी मौत हुई थी, उसमें भी दिव्या पहुजा जो है वो आरोपी भी थी और गवाह भी थी। तो कहीं ना कहीं हर पहलुओं से जो गुरुग्राम पुलिस है वो तफ्तीश कर रही है कि क्या इसमें कोई गैंगस्टर कनेक्शन तो नहीं है, क्या आरोपी जो अभिजीत है क्या उसने किसी गैंगस्टर के कहने पे हत्याकांड की वारदात को अंजाम तो नहीं दिया। इसलिए तमाम तरह के सवाल जो हैं वो अभिजीत से पूछे जा रहे हैं, लेकिन अभिजीत जो बातें बता रहा है उस पर पुलिस फिलहाल यकीन करने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में जो बलराज गिल गिरफ्त में आया है, बलराज गिल को सामने बिठाकर और अभिजीत को सामने बिठाकर जब तफ्तीश की जाएगी तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि जो पूरी थ्योरी है वो सामने आएगी और जो जिस पहलू से गुरुग्राम पुलिस तफ्तीश कर रही है उस पहलू पे भी तमाम तरह की बातें जो हैं वो फिलहाल टिकी हुई हैं। और रवि बंगा जब गिरफ्त में आएगा तो रवि बंगा से भी कई अहम खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुमताज, टीकाकरण आपने अब एक बड़ी कामयाबी तो गुरुग्राम पुलिस को मिल ही चुकी है। बलराज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, रवि बंगा की तलाश है। हालांकि 200 लोगों के करीब इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन दिव्या पहुजा की लाश का कुछ पता नहीं चला। पर अब बहुत जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। बेहद शुक्रिया करण आपका, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे इस खबर पर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।